वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एम्बिशन ट्यूटोरियल की तरफ से आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं यूनिट और मेजरमेंट में। और यूनिट और मेजरमेंट के अब तक हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं बच्चों, और 2 लेक्चर के बाद आज हम आ चुके हैं लेक्चर 3 पर। लेक्चर 2 तक हम लोगों ने मूल राशियों के बारे में काफी जानकारी हासिल कर ली थी और मूल राशियों के मात्रकों तक भी हम लोग पहुंच चुके थे। और आज हम लोग बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों के बारे में। तो व्युत्पन्न राशियां बच्चों क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियों के बारे में हम क्या समझते हैं, आइए जानें। तो व्युत्पन्न राशियां वह राशियां जो किसी मूल राशियों से मिलकर या अन्य राशियों से मिलकर प्राप्त होती है, ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। आई रिपीट, व्युत्पन्न राशियां वह राशियां होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर प्राप्त होती है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, तो वह राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त होती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं बच्चों। तो ये बात क्लियर हो गई बच्चों। अब व्युत्पन्न राशियां जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो राशियों में हमारे पास सारी राशियां व्युत्पन्न राशियों में डिराइव्ड क्वांटिटी में आती हैं। इसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं बच्चों। सारी राशियां डिराइव्ड क्वांटिटीज में आती हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज में सबसे पहले आप कह सकते हैं क्षेत्रफल को, एरिया को, और एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। इसका मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, तो मीटर इंटू मीटर को मीटर स्क्वायर कह सकते हो आप। आयतन का बच्चों आप दिखाते हो बी से, और बी को हम लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू एच बच्चों। ठीक है, L मीन्स व्हाट, मीटर, B मीटर, H मीटर, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका मीटर क्यूब। ठीक है ना। अब बात करें वेग का, तो वेग को हम लोग स्मॉल v से दिखाते हैं बच्चों। v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा में समय। दूरी का बच्चों क्या होता है मीटर, और सेकंड का क्या होता है प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे लिख लीजिए, या बच्चों लिखने का जो तरीका होता है वो मीटर सेकंड इनवर्स कहते हैं, पर घात पर -1 लगा देते हैं, नीचे से ऊपर जाता है। तो अगर मैं त्वरण की बात करूं, एक्सीलरेशन की बात करूं, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे में समय, वेग परिवर्तन की समय दर। वेग के लिए हम यूज करते हैं मीटर प्रति सेकंड बटे में सेकंड। ठीक है, इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। घनत्व की मैं बात करूं तो घनत्व को आप लोग डी से दिखाते हैं, रो से भी दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान मास बटे में वॉल्यूम। ठीक है, आयतन बच्चों हिंदी में आयतन कहते हैं। तो मास का क्या होता है बच्चों, किलोग्राम, और बटे आयतन का क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब। ऊपर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये और का मतलब बच्चा अथवा, ठीक है, अथवा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मैं अगर बल की बात करूं तो बल को आप किससे निकालते हैं, F से। F बराबर क्या होता है m का बच्चों क्या होता है केजी, और इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो न्यूटन बच्चों। ठीक है, न्यूटन। और फाइनली कार्य के बारे में बात करें तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन। विस्थापन को आप S से या D से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर F से या D से लिख सकते हैं या तो इसका क्या हो जाएगा न्यूटन, और इसका क्या हो जाएगा मीटर। तो बच्चों न्यूटन मीटर। ठीक है, या फिर बच्चों इसको लोग जूल भी कहते हैं। ठीक है ना, जूल भी कहते हैं इसको। ऐसा ही मात्रक में हम लोग न्यूटन मीटर या जूल से दिखाते हैं। बात क्लियर हो रही है। तो ठीक है, ये हो गया व्युत्पन्न राशि और इसके कुछ प्रकार। तो अब मैं अगर बात करूं कि जब हम व्युत्पन्न राशियां देख लिए हैं, मूल राशियां देख चुके हैं, तो अब चलिए स्टार्ट हो जाए। चलिए कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं कि किसी भौतिक राशियों को हम लोग कैसे मापें। तो मापने के लिए सबसे पहले बच्चों आता है परिमाण व कोटिमान। परिमाण व कोटिमान। ठीक है, पहले तो बात करेंगे परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड ऑर्डर। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड
ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड और ऑर्डर के बारे में। तो जब हम बच्चों परिमाण और कोटिमान के बारे में बात करते हैं तो किसी भौतिक राशि के मापन में आंकिक मान को राशि का परिमाण कहा जाता है। ठीक है, अब बच्चों ये तो बात क्लियर हो गई कि भौतिक राशि का परिमाण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी भौतिक राशि को मापा, तो उसको हम लोग इस तरीके से दिखाते थे, पहले लेक्चर में जाना था, और यही है वो परिमाण। तो ये परिमाण कैसा होता है? तो ये परिमाण बच्चों जैसे हो सकता है 5000, 6000, 3 लाख, ठीक है, 15, 235, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सब भौतिक राशियां या भौतिक राशियों के परिमाण जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग आंकिक मान के रूप में लिखते हैं ऐसे, और इसी को परिमाण भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि इसको लिखिए, ठीक है, तो लिखने का एक तरीका होता है, इसको हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक सिस्टम में भौतिक राशियों को लिखने का एक तरीका बताया। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? तो लिखने का तरीका होता है a × 10⁻⁵ ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है, जहां पर a भी कोई नंबर है और b भी कोई नंबर है, 10 की घात, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है? मात्रक होता है, जो भी मात्रक हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, इसके कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखने का प्रयास करें कि 6000 को लिखिए, 6000 को आप लिखिए वैज्ञानिक पद्धति में, तो 6000 को लिखेंगे 6.0, ठीक है, और यहाँ पर ये 600 है तो 600, अब ये 6 हो गया, तो इसको कैसे दिखाएंगे? 100 लिख देंगे, ठीक है ना, या फिर आप इसको लिखेंगे 6 × 10⁻, या फिर आप दशमलव के साथ लिखा करें बच्चे, 6.0 × 10⁻², ठीक है, और इसके बाद जो भी मात्रक हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं दूसरे एग्जाम्पल को अगर आप लिखिए, तो अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लेते हैं कि मेरे पास 5, 3 और 000 मतलब 53,000 है। 53,000 का वैज्ञानिक पद्धति में लिखना होगा तो दशमलव यहाँ पे है, दशमलव यहाँ पे है बच्चों, ठीक है, दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे दशमलव होगा, डेसिमल होगा। 1, 2, 3, 4 पीछे कदम लेके आएंगे तो आप इसे लिखेंगे 5.3 × 10⁻⁴, ठीक है, और इसके बाद जो भी मात्रक हो आप लिख सकते हैं। तो दशमलव के बाद अंकों का लिखा जाना, इसको हम वैज्ञानिक पद्धति में शुद्ध रूप मानते हैं। इसी प्रकार से आप चाहे जितने भी अंकों का लिख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम वैज्ञानिक पद्धतियों को और थोड़ा आगे लेके चले, और अब हम बात करेंगे कोटिमान के बारे में बच्चों। तो कोटिमान कैसे दिखें, ठीक है, तो कोटिमान क्या होता है? जब हम किसी भौतिक राशियों के बारे में बात करते हैं तो भौतिक राशियों के परिमाण में, भौतिक राशियों के परिमाण में 10 की घात को कोटिमान कहते हैं, जिसके लिए कुछ तथ्य हैं। क्या तथ्य हैं? कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, ठीक है, उसके लिए नियम, ठीक है। तथ्य यह है कि यदि परिमाण में a का मान 3.16 से कम हुआ, यदि a का मान 3.16 से कम हुआ तब राशि 10 की घात b के रूप में लिखी जाएगी, ठीक है। अभी b क्या है? तो शायद आपको याद होगा, ये देखिए
a इंटू 10 टू द पावर b में अगर a की वैल्यू 3.16 से क्या हो, छोटी हो, ठीक है, तब आपकी जो घात होगी वो एज इट इज यही रहेगी, नहीं बदलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब 10 घात b के रूप में लिखी जाएगी, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं 2 इंटू 10 टू दी पावर 0, तो इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो 2 जो कि 3.16 से छोटा है बच्चों, 3.16 से छोटा है और 10 टू दी पावर 0, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो क्या, 3.16 से छोटा होने के कारण 10 घात 0 ही लिखेंगे। और इसका कोटि मान बच्चों क्या होगा, इसका कोटि मान हो जाएगा 0, 10 टू द पावर। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं a की वैल्यू अगर 3.16 से बड़ी हो जाए, 3.16 से बड़ी हो जाए बच्चों, तब परिमाण में a का मान, बड़ा होने पर 10 की घात b प्लस 1 के रूप में लिखा जाएगा, तो ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर ये 4 इंटू 10 टू दी पावर 0 लिखा होता, तो 4 जो 3.16 से बड़ा है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, तो इसको 10 की घात 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3.16 से बड़ा है, तो ये घात 1 बढ़ जाएगा इसमें, तो इसको लिखा जाएगा कोटि मान के तौर पर, क्या लिख सकते हैं, तो इसका कोटि मान क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप कोटि मान लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं और इसी से रिलेटेड आप होमवर्क करेंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्या है। आपको करना है 6.5 इंटू 10 टू द पावर 6 का कोटि मान लिखना है, इसका कोटि मान लिखना है बच्चों, ठीक है। अब ये इसका परिमाण, इसका कोटि मान लिखना है, पहला हो गया। दूसरा बच्चों लिखना है 11.2 इंटू 10 टू द पावर -6, ध्यान दीजिएगा, इसका भी कोटि मान लिखना है। 1.9 इंटू 10 टू द पावर 5 का भी कोटि मान लिखना है। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 का कोटि मान लिखना है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा एक होमवर्क और बच्चों आप लेंगे, ये पहला होमवर्क था। दूसरा ये है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 80 सेंटीमीटर है, तब इसके क्षेत्रफल व आयतन को उचित कोटिमान में व्यक्त करें। इस वर्ग के भुजा का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, भुजा गुणे भुजा, और आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा गुणे भुजा क्यूब। इसको आप निकालेंगे उचित कोटिमान में, करके आप मुझे बताएंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे देंगे। तब तक के लिए हम लोग इतना पढ़ कर कंप्लीट रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लंबाई मापने की अन्य विधियां, ठीक है। लंबाई मापने की अन्य विधियां, जो बड़ी बड़ी दूरियां होती है उसको कैसे मापते हैं, उसको मापने की जो विधियां है हमारे पास, उसको अगली क्लास में बात किया जाएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए।